सुप्रभात दोस्तों। तो आज समयता रूपकथारा इस चैनल में हम लेके हाजिर हुए हैं। जैसे ये सोमवार है तो सोमवार सुकुमार इस सेगमेंट के लिए हम लेके हाजिर हुए हैं। उनका ही लिखा हुआ एक छोटा सा एक स्टोरी कहानी जिसका नाम है आज मेरे लिए बहुत आसान होगा इसको ट्रांसलेट करना, एटलीस्ट इसके टाइटल को। क्यों पता है? क्योंकि मैं सिर्फ आपको पहले बंगाली प्रोनाउंसिएशन में इसको सुनाऊंगी, आजब साजा। अब इसको सिर्फ हिंदी प्रोनाउंसिएशन में मैं बोल रही हूँ, अजब सजा, है ना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इस कहानी की लेखक हैं सुकुमार राय और अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पंडित जी, भोला मेरे तरफ देख के देखो, मुंह बना रहा है। नहीं पंडित जी, मैं तो अपना कान खुजा रहा था, इसीलिए मेरा मुंह बन गया था। तो पंडित जी आंख ना खोल के ही बहुत ही निश्चिंत होके बोले, सिर्फ और सिर्फ उधेड़ धूड़ मचाता रहता है। सारे खड़े रहो। तो आधा मिनट तक तो साहब चुपचाप हो गया। उसके बाद फिर से सुनाई पड़ा क्लास में, हे खड़ा क्यों नहीं हो रहा रे? मैं क्यों खड़ा हूँ? तुझे ही तो उन्होंने बोला ना, तुझे ही खड़ा होना है। मुझे थोड़ी ना बोला है। तो गन्नू को पूछ कि रे क्या रे गन्नू, उसको खड़ा होने के लिए बोला है ना। अब ये जो गणेश था इसका बुद्धि थोड़ी सी कम थी, तो बेचारे ने क्या किया कि वो धीरे धीरे उठ के पंडित जी को पूछा, पंडित जी, ओ पंडित जी। अब पंडित जी तो बहुत ही विरक्त हो गए, बहुत ही गुस्से में आ गए। वो कहने लगे, क्या कह रहा है, कहना। तो गन्नू जी बहुत ही व्याकुल होके वो पूछने लगा, आप किसको खड़े होने के लिए बोले पंडित जी? पंडित जी अचानक से अपने आँख खोले, आँख बबूला होके वो अचानक से बहुत जोरों का एक डांट फटकार लगा के कहने लगे, तुझको बोला है। अब बोल के तुरंत अपना आँख बंद कर लिए वो। तो अब गन्नू क्या करे भाई, वो खड़ा रहा। अब फिर मिनट, 1 मिनट 2 मिनट चला गया, सब कुछ चुप था। फिर अचानक से फिर से भोला कहने लगा, उसको एक पैर में खड़े होने के लिए कहा था, है ना? तो गन्नू ने बोला, नहीं कभी नहीं, सिर्फ खड़े होने के लिए बोले थे उन्होंने। तो बिशु बोले, एक उंगली उठा के वो बोले थे ना, इसका मतलब एक पैर में खड़ा होना है। अब पंडित जी जब उसको फटकार रहे थे तब तो वो अपने तर्जनी उठा के सच में गन्नू के तरफ दिखाए थे। ये बात में तो गन्नू ना नहीं कर पाया। तो बिशु और भोला दोनों मिलके जिद पकड़ने लग गए, जल्दी तू एक पैर में खड़ा हो, नहीं तो हम अभी के अभी पंडित जी को बोल देते हैं। अब गन्नू क्या करे, वो डरे डरे क्या ही कर ले यार। वो एक पैर उठा के खड़ा रहा। जहाँ तक उसने अपने हिसाब से एक पैर उठा के खड़ा रहा, वहीं तक भोला और बिशु के बीच में जंग छिड़ गया। बातों की जंग, हाथापाई नहीं बाबा। तो इस जंग में क्या हुआ, ये एक कहे नहीं वो बाएं पैर को उठा के उसको खड़ा रहना है, तो दूसरा कहे नहीं दाहिना पैर उठा के खड़ा रहना है। अब ये तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे गन्नू के लिए ना। तो गन्नू ने क्या किया, उसने फिर से पंडित जी को पूछना शुरू किया, पंडित जी, ओ पंडित जी। अब पंडित जी तब क्या ही एक शायद सपना देख रहे थे। तो और ऐसे गहरे तरीके से वो सपना देख रहे थे कि उनका जो नाक है ना, वो सबको बुला रहा था आवाज करके। तो गन्नू जहाँ तक हमारे पंडित जी को बुलाने लग गए तो अचानक से वो उनका नींद टूट गया। तुम लोगों ने कोई किसी को और कहीं पर किसी को बोलोगे नहीं, है ना? तो अचानक से नींद टूटने से वो तो
मतलब वो खांस के इधर उधर भटक के क्या ही उनके साथ हो गया। अचानक से बहुत ज़ोरों का उनको खांसी आ गया, जैसे लगा कि पंडित जी में प्रलय आ गया। तो ये देख के गन्नू तो डर गया। वो तो सोचा ही नहीं था उसके सिंपल सा इतना अच्छे से पुकारने से ऐसा रिएक्शन होगा पंडित जी पंडित जी में। तो वो कहने लगा, अरे ये क्या हो गया? तो भोला बोला, अरे जल्दी से पानी लेके आ। और विशु ने कहा, अरे जल्दी जल्दी सर पे पानी डाल रे, पानी डाल। तो गन्नू क्या किया, दौड़ के गया और कहीं से एक जग पानी लेके आया और वो पूरा ना पंडित जी के ना जो टकला था, टाक था ना, उसके ऊपर पूरा डाल दिया। अब पंडित जी में जो के अंदर जो प्रलय आया था ना, वो तुरंत शांत हो गया बेटा, बहुत जल्दी शांत हो गया। लेकिन उनका चेहरा देख के गन्नू के हाथ में जो जग था पानी के, वो ठक ठक करके कांपने लग गया। डर के मारे सारे लोग पूरा चुप होके रह गया। सिर्फ श्यामलाल बेचारा, जिसका चेहरा ना बहुत ही सुखी सुखी और हंसी खुशी वाला था। किसी किसी का होगा देखना कि उनको देख के लगता है कि वो बेचारा हर परिस्थिति में हंस रहा है। वो कुछ भी करके अपने मुंह को गंभीर नहीं कर पाया। तो पंडित जी का पूरा जो गुस्सा है अचानक से बेचारे उसके ऊपर, श्यामलाल के ऊपर जाके गिर गया। गिरा कैसे पता है? धड़ाम। तो वो ना शेर की तरह अचानक से वही गर्जन वाले आवाज में कहने लगा, इधर आ। तो श्यामलाल तो डर के मारे रोते बिलखते बोले, मैंने क्या किया? गन्नू ने तो पानी डाला, मेरा क्या दोष है? तो पंडित जी, लेकिन भाई पंडित जी हमारे अच्छे इंसान थे, तो वो श्यामलाल को छोड़ के गन्नू की तरफ देखना शुरू किए। अब तब भी गन्नू के हाथ में वो जल की पानी की जो जग है वो तभी भी थी। तो गन्नू तो हमारा कोई प्रश्न, मतलब सवाल के लिए वो इंतज़ार ही नहीं किया। वो खुद से ही बोला, भोला मुझे बोला था। तो भोला ने बोला, मैं तो सिर्फ पानी लाने के लिए बोला था, बिशु ने तो सर पे पानी डालने के लिए बोला। तो बिशु बोला, अम्मी, अरे मैंने क्या पंडित जी के सर पे डालने के लिए बोला था? वो अपने सर पे थोड़ा सा डालता तो उसका जो बुद्धि है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाता, थोड़ा शांत होता बुद्धि। तो ये सब तो चल रहा था। तो पंडित जी सबको एकदम अपने आंखों के वाणों से भस्म करते हुए सबको थोड़ी देर के लिए वो देखने लगे। फिर अचानक से बोले, जाओ जाओ, तुम लोग सब नन्हे इंसान हो, छोटे छोटे इंसान हो, जाओ। इसीलिए कुछ नहीं बोले हम, उम्र में छोटे हो, लेकिन आइंदा से ऐसे कुछ मत करना, ठीक है? तो सब में जान आई भाई। ओह, लेकिन पंडित जी क्यों अचानक से इतने नरम और कोमल हो गए, ये किसी ने नहीं समझ पाए। तो शायद पंडित जी को अपने बचपन की कोई ऐसी बचपना याद आ गया होगा। लेकिन कौन सा बचपना याद आ गया है वो तो सिर्फ वही जानते हैं दोस्तों, वो हम लोगों को नहीं पता। तो दोस्तों, आज के लिए पंडित जी का दिया हुआ ऐसा अजब जो सजा था ये यहाँ पर ही ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे अगले सोमवार को, सोमवार सुकुमार में फिर से ऐसे मज़ेदार कोई एक कहानी लेके। और तब तक के लिए मैं कहूँगी सारे लोग फुदकते रहो, खुश रहो, सजीव सतेज और हरा भरा रहो, और उसके साथ साथ समझदार रूप का तरह इसके साथ रहो, सुनते रहो, और हाँ, बड़ों की बातें सुनो, और क्या बोलूँ, और खुश रहो भाई। तो आज समयता यहाँ पर इजाज़त लेती है। टाटा।